हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स। तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो ऐतिहासिक विकासक्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान का ऐतिहासिक विकासक्रम किस तरह था। तो आज का हमारा टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ऐसा क्या कारण हुए उसके पहले कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद को लाना पड़ा। तो कंपनी को जो है तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थो उसको पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था ब्रिटिश संसद के द्वारा। उसके लिए उसको कंपनी को 4 लाख पाउंड वार्षिक रूप से ब्रिटिश सरकार को देना होता था। लेकिन 1764 और 1757 का जो युद्ध हुआ, इन दोनों की वजह से जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो है तो भारत पे एक आधिपत्य स्थापित हो गया। बंगाल में लगभग उसका सरकार स्थापित हो गई कंपनी की। तो इस प्रकार और साथ ही साथ कंपनी जो है तो 1773 में ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड का लोन मांग लेती है। तो इसका कारण क्या था? लोन का कारण यह था कि जो कंपनी कर्मचारी थे वो भ्रष्ट हो गए थे। वो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करते थे और भ्रष्टाचार करते थे। इस कारण कंपनी जो है तो घाटे में जा रही थी। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि हमें कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है तो एक बहुत ही बड़े धन का माध्यम हो चुकी थी ब्रिटिश सरकार के लिए। तो इसलिए जो तो 1773 में कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसको पास कौन करता था? जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट उसको पास करने का काम करता था ब्रिटिश संसद, ना कि कंपनी। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि रेगुलेटिंग एक्ट कौन पास करता था, तो वो ब्रिटिश संसद पास करती थी। और कंपनी को नियंत्रित करने वाला यह ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। इससे पहले कंपनी को पूरी छूट मिली हुई थी, जिस तरह का प्रकार व्यापार करना चाहे वो कर सकता था। लेकिन इसको इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी को रेगुलेट किया गया। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो तो 11 वर्षों तक चला। इस बात को ध्यान रखिए, कितने वर्ष तक चला था? 11 वर्ष तक चला था। इसके आगे आता है जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और यह एक्ट एक ही गवर्नर जनरल के शासनकाल तक चला था। वो कौन गवर्नर थे? ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल तक ही चला था। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली थी कि कंपनी जो है तो प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कार्य भारत में कर सकती है। अब हम लोग इस एक्ट की प्रमुख विशेषताओं को समझ लेते हैं। इस एक्ट की क्या प्रमुख विशेषताएं थी? तो इस एक्ट के द्वारा यानी 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस प्रकार पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बने। और 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो अन्य दो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बंबई, इन दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। और इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब की गई? तो 1774 में की गई थी। दोनों चीज को याद रखिएगा। कहाँ की गई थी? सबसे पहले कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय। उसमें कितने न्यायाधीश थे पूछा जाता है एग्जाम में? तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। तो इस तरह के सवाल जो तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है चीजें। साथ ही साथ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि यही जो है एक भ्रष्टाचार का माध्यम हुआ करता था। साथ ही साथ कंपनी भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के कर्मचारी भारतीय लोगों से ना तो रिश्वत ले सकते थे, ना तो कोई उपहार ले सकते थे। यह इसलिए किया गया था ताकि जो हो तो कंपनी के कर्मचारी भ्रष्ट ना हो और जो तो जो धन है उसका सही से उपयोग हो। साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की 24 मेंबर की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्य क्या था? वो राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य निर्धारित किया गया था। यह तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।